हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और तुम जरा ये देखो। बस ये देख के तो मेरे गोटियों में दर्द होने लग गया। एक काम करते हैं, कुछ और देखते हैं। ओ तेरी बहन की चूड़ियां खन के ऐसा कैसा मुमकिन है? मैं होता तो साला भाला आर पार निकल जाता। चलो ये तो फिर भी ठीक है, इनके पास और भी ऐसे कई सुपर ह्यूमन ताकतें हैं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात जरूर बता देता हूँ, जिनके दिल कमजोर है ना, वो लोग अपने साथ एक एड्रेनालिन का इंजेक्शन जरूर लेके बैठे, क्योंकि हम आज कुछ ऐसा और ऐसा देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इनकी गोटियों में, सॉरी, इनके शरीर में ऐसी ताकतें कहां से आती है। अगर जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एंड आई बेट ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप आगे चल के शाओलिंग मॉन्क बनने का प्लान अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दोगे। So let us get on with our today's video titled Why No One Can Beat a Shaolin Monk। सो मैं लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके ये सिंगल फिंगर हैंडस्टैंड से। ये देखो बबुआ, और इसके पीछे का साइन समझते हैं, क्योंकि इसे देखकर तो वैज्ञानिक भी असमझदार बन गए। साला इनके बॉडी में कोई वेट नहीं है, या फिर ये पृथ्वी भूल गई है कि भाई इन पे ग्रेविटी एक्ट करनी चाहिए। और इसीलिए जब इनकी दिनचर्या और कड़ी कठोर दिल दहला देने वाले एक्सरसाइज के बारे में वैज्ञानिकों ने जाना, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि बबुआ ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बिटुआ वो एक्सरसाइजेस सुनकर तुम्हारी तशरीफ पड़ जाएगी, लाइक लिटरली, क्योंकि वो लोग अपने फिंगर्स को हार्ड ऑब्जेक्ट्स पर बार बार मारते रहते हैं और उसकी वजह से उनके फिंगर्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। उनकी उंगलियों के टिप्स कुछ सूज भी जाते हैं एक्सरसाइज के बाद, पर ये लोग इस एक्सरसाइज को हर रोज बिना भूले, बिना रोए, बिना बहाना बनाए करते रहते हैं। और इससे होता यह है कि उनके रेस्ट पीरियड में, वो पीरियड में जब वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके जो सेल्स होते हैं, जो बोन्स बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को रिपेयर करते हैं उसमें कैल्शियम भर के। और ये रिपेयर का प्रोसीजर उनके बोन्स को और भी पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ठीक उसी तरह जब आप लिफ्टिंग करते हो तो आपके मसल्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि मसल्स में भी लिफ्टिंग के वक्त माइक्रो टेयर्स होते हैं और फिर बाद में बॉडी उसे प्रोटीन से रिपेयर करता है। और ऐसा ही ठीक यहां पर उनके उंगलियों के साथ होता है। उनके बोन्स इतने मजबूत, इतने सख्त हो जाते हैं कि वो पोटेंशियली सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के बल पे हैंड स्टैंड कर पाते हैं। पर फ्रेंड्स, अब यहां पर आता है एक असली ट्विस्ट। अभी तक आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 10 मॉन्क्स ही ये चीज कर पाते हैं, जो कि है एक उंगली के सहारे हैंड स्टैंड करना। बाकी सारे मॉन्क्स को 2 या 3 या मल्टीपल उंगलियां लग जाती है। पर बॉस, इनकी ये ताकत यहाँ पर खत्म नहीं होती है भाई, ये तो बस सिर्फ एक ट्रेलर है। इनके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि भाई क्या बोलूं, क्या एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ। वो सिर्फ एक छोटी सी नीडल को पूरे ग्लास के आर पार कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जो उन्हें कंपल्सरीली सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये उनके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। उनकी पूरी ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें अपने मास्टर को प्रूव करना पड़ता है, वरना वो शाओलिन मॉन्क्स नहीं कहलाए जा सकते। और ये सब देख के और सुन के मे बी फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि उनकी ट्रेनिंग आखिर होती कैसी रहेगी। देखना चाहते हो तो अपने दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हो वो आपको धरती से उठाकर धरती पे वापस से पटक डालेगा। मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा डराता नहीं हूँ। पहले तो ये बताता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग आखिर कौन से एज से स्टार्ट होती है, और उन्हें एक अच्छा मॉन्क बनने के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो उन्हें हर वक्त याद रखनी होती है। सो फ्रेंड्स, इनकी कठोर ट्रेनिंग शुरू की जाती है जब ये सिर्फ 6 साल के बच्चे होते हैं। लेकिन डरो मत रे, ये घमासान जो ट्रेनिंग आप देख रहे हो वो 6 साल की उम्र से नहीं शुरू होता, क्योंकि 6 साल की उम्र में तो सिर्फ उन्हें भगाया जाता है, बहुत खतरनाक वाला। शाओलिन टेंपल्स के स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों को चढ़ने कहा जाता है, ऊपर नीचे, और हाँ, बस ऐसे लटकाया जाता है, क्योंकि बचपन से तो कोई सुपरमैन पैदा नहीं होता ना, इसीलिए सबको स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना बिल्ड करने पड़ता है एट अ वेरी अर्ली एज। और इसके पीछे का मेन मकसद ये होता है ताकि वो फ्यूचर में सिखाई जाने वाली दर्द भरी टेक्निक्स और एक्सरसाइज झेलने के लिए रेडी कर सके अपने शरीर को। और जैसे कि मैंने कहा था, शाओलिन मॉन्क्स के लिए 3 चीजें काफी मायने रखती है, जो है स्पीड, बैलेंस और पावर। और सिर्फ इन 3 चीजों को सीखने के लिए और उस पर कंट्रोल अच्छे से अचीव करने के लिए वो 20 से भी ज्यादा साल कड़ी ट्रेनिंग में गुजारते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो इनकी सबसे अच्छी है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस करते हैं, पर
उस एक्सरसाइज को एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है इनका फर्स्ट एक्सरसाइज, मंक पिलर स्किल। इस एक्सरसाइज को लोग हॉर्स स्टैंस एक्सरसाइज भी बोलते हैं और इसमें इन लोगों को कुछ नहीं बोल के भी 2 घंटों तक स्क्वाट पोजीशन को होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से उनके लेग्स के मसल्स तो स्ट्रांग होते ही है, पर इसके साथ साथ उनके कोर का स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस यानी कि सहनशीलता बढ़ती है। और अगर मंक ये होल्ड कर लेता है 2 घंटों के लिए आसानी से, तो फिर उसके हाथों में, दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लटका दी जाती है एक्सरसाइज को और ज्यादा हार्ड बनाने के लिए। और अगर उनसे ये भी हो जाए तो पानी के जगह पे ऑयल को डाल दिया जाता है उन बाल्टियों में। तो देख रहे हो, एक्सरसाइज तो वही है, लेकिन कैसे ये लोग उसे एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रहे हैं। बट व्हाट इफ मैं कहूं कि एक्सट्रीम तो अभी आना बाकी है, क्योंकि अंत में वो सभी लोग जो भी ये स्क्वाट पोजीशन को अच्छे से करना सीख जाते हैं, तो वो लोग उनके शोल्डर्स पर और उनके सर पर एक बॉल रख देते हैं और अपने बॉडी पे इतना कंट्रोल अचीव कर लेते हैं कि वो तीनों बॉल्स 2 घंटों तक वहीं अच्छे से बैलेंस रह सके। कोई भी बॉल गिरना नहीं चाहिए, लेकिन मे बी आप ये सोचो कि ये बॉल्स काय को? वेल, ये इसीलिए क्योंकि उन्हें आगे चल के सिंगल लेग स्क्वाट पोजीशन को होल्ड करके रखने कहा जाएगा, और वो करने के लिए उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए होता है, वरना फिर नीचे रखी अगरबत्ती से तशरीफ के बाल जल जाएंगे। और अब इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्लाइंबिंग डाउनस्टेयर्स। और हाँ, सही देख रहे हो, सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये हम इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह 4 पैरों में सीढ़ियां उतरते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया ना दिमाग में। वेल, करता हूं मैं क्लियर। देखो, इन्हें ये एक्सरसाइज करने के पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी हथेलियां यानी कि पाम और फीट ही टच कर सकते हैं ग्राउंड को, और उतरते समय उन्हें ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि वो एक भी स्टेयर को स्किप नहीं कर सकते, वरना इतना अच्छा गोल मटोल चेहरा पापड़ बन जाएगा। और इसी डर के मारे उनका दिमाग इतना फोकस्ड हो जाता है कि वो आईज से मिलती सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से हाथ और पैर तक पहुंचाते हैं, ताकि हैंड, आईज और लेग्स सिंक में रहे और इनका कोऑर्डिनेशन जारी रहे। एंड फ्रेंड्स, इनडायरेक्टली अगर सरल भाषा में कहूं तो ये लोग माइंड मसल कोऑर्डिनेशन अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं, और ये करते करते उनका कोर स्ट्रेंथ भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो लोग बोनस के तौर पर रख लेते हैं। सो एनीवे फ्रेंड्स, अब फिर से उनके एक्सरसाइजेस पर आते हैं। चलो, और अब जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं वो है दी आयरन हेड, जिसे वो लोग दी टाउ गोंग कह के बुलाते हैं। और इसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब पूरे बॉडी को ट्रेन किया जा रहा है तो हेड को क्यों नहीं। और इसके लिए ये लोग ये करते हैं, और क्योंकि आपके टकले में मसल्स तो होते नहीं है, और इसीलिए ये मंक्स उसको ट्रेन करने के लिए भी वही फिंगर वाली टेक्निक को अपनाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। ये लोग अपने सिर को टकराते हैं और उसमें छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स को क्रिएट करते हैं, और फिर इंतजार करते हैं रेस्ट के साथ साथ वो माइक्रो क्रैक्स फिल हो जाए ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, और फिर कैल्सिफाई होने के बाद वो पहले से ज्यादा सख्त और स्ट्रॉन्ग बन सके। यस, दैट्स ट्रू। और फ्रेंड्स, मैं एक और एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये सब देखकर आप घर पे मंक्स की ट्रेनिंग करना खुद ब खुद मत शुरू कर देना। सारे मंक स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स, अपने शाओलिन मास्टर्स के सामने परफॉर्म करते हैं, और उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत है। और अगर तुम्हारे प्रैक्टिस में तुमसे कोई गलती हो जाए, तुम्हारा ब्रेन डैमेज या फिर हड्डियों का फ्रैक्चर तक हो सकता है, तो बहुत ही पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव होगा। सो अब फ्रेंड्स, लेग्स हो गया, कोर हो गया, माइंड मसल कनेक्शन भी हो गया। अब कौन सी एक्सरसाइज आएगी? हाँ, अब आएगी हाथों की बारी, जिसे कहते हैं दी आयरन पाम। और यहाँ पर ये जरा देखो ये लोग क्या करते हैं। वेल, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो जो रोलर था ना, वो आयरन का था। और हाँ, एक रूल बताना तो भूल गया, इनके ज्यादातर एक्सरसाइजेस 2 घंटे के होते हैं, और वो भी एट वन सिंगल स्ट्रेच, बिना कोई भी रेस्ट लिए। मतलब इन रोलर्स के बीच में मंक्स अपना हाथ 2 घंटों तक आगे पीछे करते रहेंगे। और अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लोग इतनी मेहनत करेंगे तो इनके हाथ भी लोहे की तरह ही तो बन जाएंगे, क्योंकि इतने टॉर्चर नहीं इतने कड़ी परिश्रम के बाद इनके हाथ ऐसे लोहे से भरे बैग पे मारने के बाद हाथ तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही ना। और ये भी मत भूलो यारों कि ये लोग सिर्फ एक बार थोड़ी ना ऐसा करते हैं, बल्कि हर रोज रेगुलरली कंसिस्टेंटली ऐसा करते हैं। मतलब उनके मसल्स हर रोज उतना पेन झेलते हैं, और फाइनली वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग हुए या नहीं ये जानने के लिए वो लोग उनके फिंगर्स वो झाड़ों पर मारते हैं और ये चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वेल, ये चेक करते हैं कि वो अपने उंगलियों की मदद से उन पेड़ के ट्रंक्स में खड्डा कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि और ये
ये शॉकिंग है, एक वेल ट्रेन्ड मॉन्क अपने उंगली के एक वार से एक पेड़ के ट्रंक के अंदर 5 सेंटीमीटर का खड्डा कर देता है। अब फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, ऐसी प्रैक्टिस अगर हर रोज करेंगे तो एक दिन उनका हाथ इतना स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगा ना कि सामने वाले को एकदम से ढेर कर दे। सो अब फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी देखते हैं? एक काम करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि एक्सरसाइजेस इन्हें आखिरकार हेल्प कैसे करती है। और जैसे कि तुम लोगों को ये पता ही है कि किसी भी मसल को अगर हम हर रोज ट्रेन करेंगे तो वो मसल पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एंड्योरेंस से भरा हुआ बनता है। पर वैज्ञानिक लोग तो ये जानना चाहते थे कि वो लोग कैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग हिट ले पाते थे। जब मंक्स और उनके एक्सरसाइजेस के बारे में वैज्ञानिकों ने और जाना, तब उन्हें पता चला कि वो लोग उनके मसल्स को हर रोज मारते हैं। हाँ, यू हर्ड इट राइट, यानी कि एक्सटर्नल हिट्स देते हैं। और इस वजह से उनके स्किन के नीचे मौजूद सेंसिटिव नर्व्स वक्त के साथ साथ इम्यून हो जाती है और कोई भी किसी भी हिट को झेलने के बाद उन्हें पेन महसूस नहीं होता। और अब समझे उनके टेस्टिस यानी कि गोटियां और उनका नेक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। वो लोग हर रोज वहां पर थोड़ा थोड़ा हिट्स देते रहते हैं। क्रैश 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 नहीं, क्रैक होगा, देखो। और ग्रेजुअली टाइम पास होने के साथ साथ इंटेंसिटी को बढ़ाते रहते हैं ताकि उनके नर्व्स और पेन रिसेप्टर्स उस पेन को हैंडल करने के लिए रेजिस्टेंट बन सके। With that said, friends, अब ये सब छोड़ो, इनकी बेसिक एक्सरसाइजेस तो मैंने आप सभी को बता दी। अब बात करते हैं इनके मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये लोग इतने काम, फोकस्ड और पेशेंट रह सकते हैं। पर ये लोग सिर्फ नॉर्मल मेडिटेशन नहीं करते, बल्कि ये लोग शुगेंदु मेडिटेशन करते हैं, जहां वो लोग आग के सामने और वाटरफॉल के नीचे बैठ के शांति में मेडिटेशन करते हैं। अब यहाँ पर भी बॉडी के रेसिस्टेंस का ध्यान रखा गया है, क्योंकि फायर के सामने मेडिटेशन करना मतलब आपकी बॉडी हीट को झेलने के काबिल बन रही है, और वाटरफॉल के नीचे बैठ के करना मतलब कोल्ड और प्रेशर झेलने के लिए आपकी बॉडी तैयार हो रही है। जैसे आप देख सकते हो, ईच एंड एवरी ट्रेनिंग इज डिजाइंड टू मेक योर बॉडी रेसिस्टेंट, राइट? सो अब और क्या बाकी रह गया है? लेट मी थिंक। अब वो स्ट्रॉन्ग भी बन गए हैं, सब कुछ सीख भी गए हैं। सो अब बारी है ये सारे स्किल्स, टेक्निक्स और उनके लर्निंग को अपने मास्टर को दिखाने की, और मास्टर को ये प्रूव करने की कि यस, आई कैन ऑल्सो डू इट। आई क्वालिफाई टू बिकम अ शाओलिन मॉन्क। बट अगर गलती से भी वो फेल हो जाते हैं इस टेस्ट में, तो उन्हें 3 साल वापस से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, खुद को इंप्रूव करना पड़ता है, और फिर बाद में उनका टेस्ट वापस से होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी जिसकी वजह से आप ये सेफली कह सकते हो कि एक शाओलिन मॉन्क सच्ची में वाकई में बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं। एंड टू जस्ट सम इट अप इन अ नटशेल, नो वन कैन डिफीट अ शाओलिन मॉन्क। एंड सो विद दैट सेड, अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज्यादा रिगरस चीज शाओलिन मॉन्क के रूटीन में क्या लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप एक लाइक नहीं ठोकोगे ना, तो एक शाओलिन मॉन्क आकर आपको एक ऐसे टपली मार के जाएगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कोई बात नहीं, वेलकम। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटेलिजेंट वीडियोस आप हमेशा देखते रह सको। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।